अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सुकून फिजियोथेरेपी। घर घर के अंदर कॉमन मसला है कि चूक पड़ जाना। एक तो कमर दर्द है जो कि लोगों को मुसलसल रहता है, और एक है चूक पड़ जाना सडन, यानी कि अलामात क्या होती हैं उसकी कि आप कोई वज़न उठाने के लिए अचानक झुके हैं तो फिर आपसे दोबारा सीधा ही नहीं हुआ गया, बिल्कुल उसी जगह के ऊपर बंदा अकड़ गया, उसकी कमर अकड़ गई, उसकी कमर के अंदर से शदीद किस्म का दर्द निकला, नाकाबिले बर्दाश्त दर्द निकला। और सम टाइम तो ऐसा भी होता है कि लोग करवट लेते हैं और उनसे फिर उठा ही नहीं जाता। ठीक है, वो खड़ा है, वो हल्का सा बॉडी जो है वो ट्विस्ट हुई है हमारी ओर, उस वक्त भी यही कंडीशन बन गई उसकी कि उसको भी वो चूक पड़ गई। रीज़न ये होती है कि जैसा कि हम लोगों का लाइफ स्टाइल है कि मूवमेंट प्रॉपरली ना होना, एक्सरसाइजेस का ना होना, तो उस वजह से और फिर जूं जूं विद द पैसेज ऑफ टाइम एज जूं जूं गुजरती है, एज फैक्टर भी है एक, तो हमारे जो पट्टे हैं वो हार्ड हो चुके हुए होते हैं। अच्छा, पट्ठों के जो अकड़ने की वजह से, पट्ठों के अंदर लचक ख़त्म हो जाने की वजह से वो हमें हमारी उस वक्त की जो हरकत होती है, प्रॉपरली हमारी बॉडी वार्म अप नहीं हुई होती, तो वो हमें सपोर्ट ही नहीं कर पाते, हमारी कमर को सपोर्ट ही नहीं कर पाते, और उसके अंदर एक टाइटनेस आ जाती है, वो अकड़ चुका होता है पट्ठा उस टाइम। तो यूं ही ये हुआ, वो चूक पड़ गई हमसे, वो सीधा ही ना हुआ गया, वज़न उठाने के लिए झुके हैं वैसे ही झुके हैं, कोई लेटे लेटे या लेट उठ के उठने लगे हैं हम, उस वक्त अचानक से वो हमारी कमर में एक शदीद दर्द अचानक उठता है। तो उसको आम जो हम अपनी देसी ज़ुबान में चूक पड़ना कहते हैं उसको, अमूमन जो भी लोग हैं वो, ये चूक पड़ गई है। तो उसके लिए एक मैं आपको देसी टोटका सा बताने लगा हूँ कि आपको जब भी ऐसी चूक पड़े तो आपने वो टोटका ज़रूर आज़माना है, इंशाल्लाह ताला अज़ीज़ आपको उससे अफ़ाका होगा। और एक वो दर्द है कमर का जिनको कोई लंबा दर्द चल रहा है, मुसलसल काफ़ी अरसे से कमर का दर्द है, कोई डिस्क का इशू है, उसके लिए ये कोई टोटका नहीं बता रहा हूँ। ये उस चूक पड़ने के लिए बता रहा हूँ कि ये नेचुरल और अर्जेंट एक रेमेडी है भी है, और आपके लिए एक फ़र्स्ट एड भी है उस मसले के लिए। तो एक पहले मैं इसी तरह की एक्सरसाइज गर्दन में बल पड़ने के ऊपर बना चुका हुआ था, तो सेम हमने इसके लिए भी, चूक पड़ने के लिए भी हमने वही टोटका आजमाना है। वो टोटका क्या है? कोई भी आप एयर फ्रेशनर ले सकते हैं, बॉडी स्प्रे ले सकते हैं, कोई डिओड्रेंट ले सकते हैं। मकसद क्या है कि उस जगह को, उस पट्टे को हमने कूलिंग इफ़ेक्ट पहुंचाना है, उसको हमने कूल कर देना है। 1.5 मिनट 2 मिनट के लिए हमने उसकी, जिस तरह ये एक स्प्रे है, हमारी वो कमर का जो हिस्सा होगा उसके ऊपर हमने इस तरीके से स्प्रे कर देना है। अभी आप ये देख लें कि एक कूलिंग इफ़ेक्ट मिला है मुझे, और ठंडक का एहसास हो रहा है। वही हमारे उस पट्टे के जो अकड़ाव है और वो जो शिद्दत है हमारे उस दर्द की, उस चुक पड़ने की वजह से, वो हमारा पेन देखेंगे कि आप विद इन सेकेंड्स गायब हो जाएगा। और जिनके साथ ये मसला फिर आप कोई ना कोई मेडिसिन भी साथ डेफिनेटली ले लेंगे तो इंशाल्लाह ताला उससे बेहतरी आ जाएगी। लेकिन फ़ौरी तौर पे आप इसी तरह कोई भी एयर फ्रेशनर है, और हो गया कोई आपका डिओड्रेंट हो गया, बॉडी स्प्रे हो गया, तो आपने फ़ौरी तौर पे वो इस्तेमाल कर लेना है चुक वाली जगह के ऊपर। और अगर ये चीज़ अवेलेबल नहीं है तो आप बर्फ़ की सिंपल टकोर भी कर सकते हैं। 1-2 मिनट के लिए उसकी आपने टकोर करनी है। वो थोड़ा इसलिए कि वो ज़रा मुश्किल होता है कि वो टकोर से वो जगह गीली हो जाती है, लेटने वगैरह में कपड़े वो गीले होने, इसलिए थोड़ी-सी प्रॉब्लम हो सकती है। अगर वो हो जाए तो दी बेस्ट है, ना हो तो ये चीज़ें आपके लिए फ़ौरन वक़्ती तौर पे फ़ायदेमंद साबित होंगी। और जिनके साथ ज़रा ज़्यादा इश्यूज़ रहते हैं, अगर ऑफिस वगैरह में आप लोग कहीं काम करते हैं, तो आप वहाँ पे इसी तरह का बॉडी स्प्रे वगैरह अपने पास रख सकते हैं। और जब भी इस तरह का इशू हो, आप ये हर 2-4 घंटे के बाद, 2-4 घंटे के बाद आप इसको स्प्रे कर सकते हैं इसके ऊपर। और 1-2 दिन में आप देखेंगे कि आप ये वाला सिंपल सा टोटका, ये सिंपल सा स्प्रे, ये वाला आप आजमाएंगे तो इंशाल्लाह आपका जो चुक का दर्द है
وہ آپ کا غائب ہو جائے گا بغیر کوئی میڈیسن استعمال کیے، بغیر کسی ڈاکٹر کے پاس جائے. تو ہے نا مزے کی بات. تو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اس ویڈیو کو، اس ٹوٹکے کو. انشاءاللہ پھر ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.